इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने डीबीएस ग्रुप के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने परियोजना, वित्त पोषण बढ़ाने और उत्तर प्रदेश के उच्च विकास वाले क्षेत्रों में निवेश को गति देने पर चर्चा की। उन्होंने डीबीएस ग्रुप को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, फिटनेस, डिजिटल बैंकिंग और सतत वित्त में साझेदारी के लिए भी आमंत्रित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डीबीएस ग्रुप के निवेश से उत्तर प्रदेश के डिजिटल और आर्थिक परिवर्तन को और तेजी मिलेगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों पक्षों ने निवेश और सहयोग के कई नए अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आपको बता दें, ये बैठक राज्य के विकास और निवेश के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम योगी की पाती लिखते हुए कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश 9 वर्षों में विकास का स्वर्णिम अध्याय बन चुका है। उन्होंने बताया कि सुशासन और समावेशी नीतियों के बल पर यूपी आज देश के टॉप राज्यों में शामिल है। युवा, महिलाएं और अन्नदाता प्रदेश की ताकत है। सरकार किसानों को मुफ्त बिजली, बेटियों को यूनिफॉर्म और शैक्षिक सामग्री के साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार योजनाओं में सशक्त कर रही है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 आत्मनिर्भरता से ही संभव होगा। मुख्यमंत्री ने, आपको बता दें, प्रदेशवासियों के नाम ये पत्र लिखा है, योगी की बातें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के स्ट्रीट डॉग्स को लेकर दिए गए निर्देशों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें, सार्वजनिक स्थलों से कुत्तों को हटाकर शेल्टर भेजने के आदेश पर पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने नाराजगी जताई। ताज होटल से 1090 चौराहे तक विरोध रैली निकाली गई, जहां प्रदर्शनकारी हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जबरन हटाने के बजाय नसबंदी और टीकाकरण के बेहतर समाधान है। स्कूल, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक स्थानों से हटाने के आदेश पर भी सवाल उठाए गए हैं। बड़ी संख्या में नागरिकों ने शांतिपूर्ण तरीके से भाग लिया और सरकार और नगर निकायों से मानवीय और सामुदायिक देखभाल मॉडल अपनाने की अपील की है। ये चाहते हैं कि सरकार अपने फैसलों को वापस ले, उस बारे में दोबारा सोचे। डॉग्स कम्युनिटी एनिमल्स है और उनको एक जगह पे बंद करना सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास इतना पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम शेल्टर्स बना सके। एक्चुअली में हमको एबीसी प्रोग्राम को फॉलो करना चाहिए, जहाँ पे हम जानवरों को वैक्सीनेट करते हैं, न्यूटर करते हैं और उनको उन्हीं के एरिया में वापस छोड़ देते हैं। क्योंकि वो कम्युनिटी एनिमल्स है, वो हमेशा से यहीं रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्रुएल्टी ना करके उनको उसी की वापस जगह पर छोड़ें। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से यही दरख्वास्त है कि अपने सारे ऑर्डर्स को वापस लें और एबीसी रूल को मेक श्योर करें कि वो फॉलो करें। और देश भर से एनिमल राइट एक्टिविस्ट और एनिमल वेलफेयर एजेंट्स यहाँ पर आए हैं और इस महारैली का हिस्सा बन रहे हैं। इस रैली को यहाँ आयोजित करने का एक ही उद्देश्य है कि हम मानते हैं और जानते हैं कि पशु और इंसान सदियों से एक साथ पूरे सम्मान के साथ जीते आए हैं और आगे की यही व्यवस्था होनी चाहिए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 7 नवंबर को सभी से डॉग्स को उठा करके परमानेंटली शेल्टर्स और पाउंड्स में भरा जाएगा, जिन्हें अडॉप्ट करने के लिए भी नहीं दिया जाएगा, वहाँ से एक आंदोलन की शुरुआत हुई है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि पाउंड्स और शेल्टर्स जो ये कैद खाने हैं, ये काला पानी की सजा कुत्तों को जब दी जाएगी, उनकी मौत को कोई नहीं बचा सकता। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन के दौरान खिलाड़ियों ने हंगामा किया। खिलाड़ियों ने आयोजकों पर पक्षपात और बेईमानी का आरोप लगाया। उनकी शिकायतों का समाधान न होने पर वो नाराज हो गए और स्टेडियम परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों का कहना था कि प्रतियोगिता में सही तरीके से न्याय नहीं किया गया, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। महिला वर्ग की प्रतियोगिताएं 20 फरवरी को हुई। पुरुष वर्ग के मुकाबले 21 फरवरी को संपन्न
संपन्न हुई और 22 फरवरी को शेष प्रतियोगिताएं समाप्त हो गई। 100, 200, 400 मीटर दौड़ सहित 13 खेलों में मुकाबले हुए, जिसमें रस्साकशी, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो-खो और बैडमिंटन जैसी प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं शामिल थी। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि न्याय नहीं मिलने से उनके प्रदर्शन को नकारा गया है। उन्होंने चीटिंग किया है, कबड्डी में भी चीटिंग किया है। कोई भी खेल लोगों के पास टग ऑफ वार, हम लोग सर टग ऑफ वार के हैं। टग ऑफ वार में हम लोग गेम जीत चुके थे। क्या हुआ, क्या सर कबड्डी में बाहर के प्लेयर बुलाए गए हैं, ITIs में इसके स्टेडियम के बंदे बुलाए गए हैं, उनका बिना वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों को खिलाया गया। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन कराया जाए या फिर से कराया जाए। गेम को एक गेम 4 गेम हुआ था, 3 गेम होना था, जिसमें फाउल हुआ है। चौथे गेम में भी फाउल हुआ है। उन्होंने पहले गेम को जो हम लोग जीते थे उसको फाउल कराया दे के फिर चौथा गेम कराया। जबरदस्ती जीत रहे हैं ये लोग। 3 राउंड होने चाहिए। Yes, sir. जब 3 राउंड होने चाहिए तो चौथा राउंड क्यों हुआ? उसका रीजन दो, चौथे राउंड का रीजन। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के नेता रंजन पांडे ने सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज क्षेत्र के गड़ावर में 108 वटु ब्राह्मणों का भव्य सम्मान किया। ये कार्यक्रम खास तौर पर उस विवादित घटना के बाद आयोजित किया गया जो प्रयागराज के माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ गए वटुकों की शिखा खींचने और अपमान करने का मामला सामने आया है। इस कार्यक्रम में श्री राम जानकी गुरुकुलम, करहिया सघन, सिद्धार्थनगर, देवी पाटन मठ, तुलसीपुर और अयोध्या धाम से वटुक ब्राह्मण शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए रंजन पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा ब्राह्मण समाज और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करती आई है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि जहां सरकार ने वटुकों का अपमान किया, वहीं गड़ावर में उनका सम्मान किया गया। इस घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है और समाजवादी पार्टी इसे ब्राह्मण सम्मान का मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार पर हमला कर रही है। अभी विगत दिनों प्रयागराज में वटुकों के ऊपर प्रशासन द्वारा सरकार के इशारे पर जो शिखा खींची गई, जो अभद्रता की गई, जो अपमान उनका हुआ, अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। मैं उसी कुछ में कि अगर ये लोग प्रशासन को अगवा करके शासन के लोग प्रशासन को अगर अगवा करके अपमान करने का काम करेंगे तो हम वटुकों का सम्मान करने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और उनकी लड़ाई निरंतर हम लोग लड़ते रहेंगे। यदि मुकदमा नहीं लिखा गया, न्याय नहीं मिला वटुकों को शिखा खींचने का, ये सरकार हम लोग उखाड़ करके किसी भी तरीके से फेंकने का काम करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जौनपुर कोर्ट और पुलिस लाइन गेट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी विशाल रंजन को यूपी ATS ने गिरफ्तार कर लिया है। विशाल ने अपनी प्रेमिका के मंगेतर से नाराज होकर उसे अपमानित करने की साजिश रची थी और उसने फर्जी सोशल मीडिया ID बनाकर प्रेमिका के मंगेतर के नाम से जौनपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी और 1 लाख रुपए की मांग की। जांच में यह भी सामने आया कि विशाल ने VPN का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छुपाई थी और अलग अलग वाईफाई कनेक्शनों का सहारा लिया था। आरोपी के पास से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, नगद रुपए और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। यूपी ATS ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विशाल को ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ जारी है। पूरा नेटवर्क जांचने के लिए छानबीन की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बाराबंकी के शहरी गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां फसल की रखवाली कर रहे 65 वर्षीय किसान रमजान अली पर सांड ने हमला कर दिया है। सांड ने किसान को पटक पटक कर मारा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पिता को बचाने के लिए पहुंचे उसके पुत्र को भी घायल कर दिया गया। ग्रामीणों ने किसान को संयुक्त चिकित्सालय सिरौली गौसपुर पहुंचाया, लेकिन इमरजेंसी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व टीम जो है वो मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने अस्पताल में जमा होकर अपनी चिंता जताई। ये पुलिस जो है वो लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर में अवैध और चाइनीज मांझा के खिलाफ पूर्वी जोन पुलिस का विशेष अभियान जारी है।
आपको बता दें, थाना चकेरी के सनीगवा क्षेत्र में पुलिस ने सूचना पर छापेमारी की और 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कार्रवाई में पुलिस ने 17 चाइनीज मांझा और पतंगे बरामद की हैं। आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शहर वासियों से अपील की है कि वो अवैध मांझा ना खरीदे और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। यह अभियान शहर में चाइनीज मांझे के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें सीपी सर और जॉइंट सीपी सर के निर्देशों के अनुसार जो अभियान चलाया जा रहा है, इलीगल चाइनीज मांझा या कोई भी मांझा जिसमें कांच लगा रहता है, उसके खिलाफ ईस्ट जोन पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया। और हम लोगों को अराउंड 3:30 बजे ऐसे सूचना मिलती है कि 4 लोग सनीगवा क्षेत्र में, चकेरी थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझा का सौदा कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं ताकि उसको उड़ाया जाए। और हम लोगों ने 4 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ 125 BNS की कार्रवाई की जा रही है। उनके पास से 17 चाइनीज मांझों की रील और पतंग हम लोगों ने जब्त की है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। हाथरस के चंदपा कोतवाली क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान नाबालिग चोर ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। विवाह समारोह में महिला का पर्स चोरी हो गया, जिसमें 3 लाख रुपए नगद, सोने की अंगूठी, चांदी की पायल और एक मोबाइल फोन था। ये घटना उस समय हुई जब दुल्हन की बुआ कमरे से सामान लेने आई और नाबालिग चोर ने उनका पर्स चुरा लिया। महिला ने शोर मचाया, लेकिन डीजे की तेज आवाज और व्यस्तता के कारण किसी ने नहीं सुना। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखे, लेकिन चोर की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस तहरीर का इंतजार कर रही है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। वृंदावन में 27 फरवरी को रंग भरनी एकादशी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाएगी। पुलिस विभाग के गुंडा दमन दल हुड़दंगियों पर नजर रखेंगे और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। जिला प्रशासन ने रंगभरनी एकादशी के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, जिनमें मथुरा में नकली गुलाल के रंग और रंग के सिलेंडर बेचने वालों पर पाबंदी लगाई गई है। वृंदावन को 8 सेक्टरों में बांटा गया है और 24 फरवरी की रात से ही बाहरी वाहनों का प्रवेश रोक दिया जाएगा। प्रमुख तिहारों पर और चौराहों पर वॉच टावर लगाए जाएंगे। सीसीटीवी और पब्लिक एड्रेस सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। परिक्रमा मार्ग में 10 गुंडा दमन दल तैनात रहेंगे। एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि सुरक्षा को लेकर सभी इंतजाम पूरे किए गए हैं। जैसा अवगत है, रंगभरनी एकादशी का त्योहार आ रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं। उसके लिए पुलिस व प्रशासन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। आज उसी संबंध में एक सर्व विभागों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कि पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभाजित कर ड्यूटियां लगाई जा रही हैं और व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसी में साथ ही साथ होल्डिंग एरियाज, ट्रैफिक का जो प्लान है, कहाँ कहाँ नो एंट्री है, कहाँ वन वे है, होटल वालों से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है कि वह आने वाले जो गेस्ट हैं उनको क्या डूज एंड डोंट्स है उसके बारे में अवगत कराएं। पीए सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। सभी सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। जो भी श्रद्धालु आएंगे वह अच्छे से दर्शन करें, परिक्रमा करें, यह हमारा प्रयास है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि महिला श्रद्धालुओं के साथ होली खेलने के नाम पे कोई जबरदस्ती या बदतमीजी करेगा तो उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब रुक कर लेते अगली खबर की। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के रायपुर सादत रोड पर तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा और मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मोपेड पर सवार पिता राजू और बेटी अंजू की मौत हो गई, जबकि रिक्शा सवार राजकुमार की भी मौत हो गई है। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, हादसे के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। यह हादसा सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही से हुआ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां रबुपुरा थाना क्षेत्र से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। आपको बता दें, पुलिस ने करौली अंडरपास के पास चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर
सवार 2 व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और फरार होने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसकी पहचान सलमान पुत्र बुखारी, थाना कैरैना, जिला शामली के रूप में हुई है। दूसरा आरोपी असलम पुत्र अकबर, ग्राम रोहिंदा, थाना के रूप में हुई है। बुलंदशहर को पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद किए। इसके साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल और गोवध के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर इटावा से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने स्टेशन के पास संचालित हो रहे होप डायमंड स्पा सैलून पर छापेमारी की है। एक महिला की शिकायत के आधार पर की गई इस कार्रवाई में स्पा सेंटर के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने स्पा सेंटर से रजिस्ट्रेशन और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे हैं, लेकिन वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके। मौके से 4 युवतियों को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद 1 स्टॉप सेंटर भेजा गया है, जिनमें एक विदेशी महिला भी शामिल बताई जा रही है। आपको बता दें, पुलिस मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। एक आवेदिका के द्वारा थाना कोतवाली के MSK सेंटर पर प्रार्थना पत्र दिया गया। इसमें बताया गया कि वो एक स्पा सेंटर और सैलून पर काम करती है और उसके साथ जो इसके संचालक है उनके द्वारा मार्केट गाली गलौज किया गया है। इसके अतिरिक्त उसे कुछ गलत काम करने के लिए भी कहा गया था, जबकि उसने मना किया और इसी के आधार पर वो जाकर के शिकायत की और उसने कहा कि यहाँ से चल करके और चेक भी कर लिया जाए। थाना कोतवाली के MSK सेंटर से महिला कांस्टेबल और निरीक्षक जब मौके पर आए तो पता चला कि ये सेंटर थाना सिविल लाइन्स के अंतर्गत आता है। इस पर तत्काल थाना सिविल लाइन्स को सूचना मिली, सिटी मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई। मैं स्वयं यहाँ पर आया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हाथरस से है, जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, कोतवाली शहर क्षेत्र के मोहल्ला मधुबनी स्थित निजाम होटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कारीगर रोटी बनाते समय उस पर थूकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने आरोपी कारीगर को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, शिकायत बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख शिवम शर्मा की ओर से की गई, जिन्होंने होटल को सील कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं होटल स्वामी शहाबुद्दीन अंसारी ने आरोपों से इनकार करते हुए इसे ब्लैकमेलिंग बताया है। उनका कहना है कि वीडियो भेजकर 1 लाख रुपए की मांग की गई थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बहराइच से है, जहां पुलिस ने सरकारी किताबों की अवैध बिक्री के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला बीती रात 17 फरवरी की है, जब एक ट्रक भरकर सरकारी किताबें कबाड़ी के यहां कबाड़ में बेची जा रही थी। आपको बता दें, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। थाना रामगांव में पंजीकृत मुकदमा के तहत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। आपको बता दें, इस दौरान कुल 13,082 सरकारी किताबें बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में BSA कार्यालय में अनुचर आलोक मिश्रा, दिलशाद अली, शुभांकर गुप्ता और अर्जुन पुत्र शहजादे शामिल हैं। 20 फरवरी 2026 की रात्रि में थाना इकदिल के अंतर्गत रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था। जब शव की पहचान कराई गई तो इसकी पहचान मनीष यादव के रूप में हुई, जिसकी गुमशुदगी 1 दिन पहले थाना भरतना पे रात्रि में 20 बजे लिखी गई थी। पूरे घटना की पुलिस ने जांच पड़ताल की और घटना का खुलासा हो चुका है। प्रकरण प्रेम प्रसंग से संबंधित है। मृतक मनीष एक लड़की से बात करता था। उसका भाई अभिषेक यादव पुत्र रविंद्र यादव निवासी केशवपुर कला थाना इकदिल इस बात को जान गया था और उसने कभी अपनी बहन को मृतक के साथ देख लिया था। इसीलिए उसने एक षड्यंत्र करके, योजना बना करके
अपने दोस्त विपिन यादव पुत्र हृदय राम निवासी मानिकपुर थाना एकदिल को साथ में लेकर के एक योजना के तहत जब मनीष कोचिंग के लिए जा रहा था, उसको लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और ले जाकर के सुनसान जगह पर हत्या कर दी। दूसरे दिन साक्ष्य छुपाने के लिए उसने योजनाबद्ध तरीके से उस शव को एक बोरे में डाल करके रेलवे ट्रैक पे डाल दिया। इसमें जिस लड़का जो तीसरा शामिल है दीपक, वो जो उसने गाड़ी उपलब्ध कराई थी वो हमारी हिरासत में है। उसने पूरी घटना को स्वीकार कर लिया है। शेष दोनों अभियुक्त अभिषेक यादव और विपिन यादव की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम गई है। बहुत शीघ्र उनकी गिरफ्तारी होगी। पूरी घटना प्रेम प्रसंग से संबंधित है। पूरा घटना वर्कआउट है। बहुत शीघ्र हम इसमें शेष दोनों गिरफ्तारियां करके कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बहराइच से है, जहां पुलिस ने सरकारी किताबों की अवैध बिक्री के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला बीती 17 फरवरी का है, जब एक ट्रक भरकर सरकारी किताबें कबाड़ी की दुकान में भेजी जा रही थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसे गंभीरता से लिया गया। रामगांव में पंजीकृत मुकदमा के तहत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की है। इस दौरान 13,000 किताबें जो है वो जब्त की गई हैं। 2026 को श्री आशुतोष सिंह डीसी शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय विद्यालय की सरकारी किताबों को समर ट्रेडर्स व अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बिक्री हेतु ले जाए जाने के संबंध में थाना रामगांव में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। थाना रामगांव पुलिस द्वारा अभियोग का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गण के पास से बरामद 13,082 अदद सरकारी किताबों के साथ विवेचना के क्रम में अभियुक्त गण आलोक मिश्रा, दिलशाद अली, शुभांकर गुप्ता, अर्जुन पुत्र शहजादे कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त आलोक मिश्रा, जो कि बीएसए ऑफिस में अनुचर के पद पर कार्यरत है, जो सरकारी किताबों के रखरखाव का कार्य करता था, पैसे के लालच में आकर अपने अन्य साथी शुभांकर गुप्ता, अर्जुन, समीर अहमद, दिलशाद अली के साथ मिलकर सरकारी किताबों को स्टॉक से गायब कर बेच दिया। अभियुक्त गण द्वारा सरकारी संपत्ति का गबन व आपराधिक षड्यंत्र का अपराध किया गया, जिस पर मुकदमा उपरोक्त में संबंधित धाराओं की वृद्धि करते हुए चारों अभियुक्त गण उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक हिरासत के लिए भेजा गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।